मसीह की सबको जय मसीह की हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि मैं 2018 से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती तो जब भी एग्ज़ाम होता उससे पहले मैं ठीक होती, लेकिन एग्ज़ाम में बैठते ही मेरे को चक्कर आते, घबराहट होती और जो मेरे को आता था वो भी मैं सब भूल जाती थी और मैं कई बार तो चक्कर आके वहाँ पे गिर भी जाती थी। ऐसा ऐसा मेरे साथ होता था, चाहे इंटरव्यू हुआ या फिर एग्ज़ाम हुआ कुछ भी। लेकिन इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उससे पहले मैंने प्रेयर कराई और खुद भी करी, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मैं रेलवे में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि परमेश्वर में आने से पहले मेरे अंदर बहुत बीमारियां थी, जैसे पाइल्स, सर्वाइकल, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो मुझे ना हो। जैसे जैसे मैं इस चर्च में आती गई धीरे धीरे मेरे को आराम होता गया। आज मैं हर एक बीमारी से आज़ाद हूँ, कोई भी बीमारी मुझे नहीं है। और डॉक्टर ने मेरे को यूट्रस के अंदर गांठ बताई थी जो एक 95 mm की, एक 45 mm की और एक 35 mm की थी। और डॉक्टरों ने बोला था कि भाई हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि एज छोटी है, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा था कहीं से भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत ज़्यादा, जिसने बताया वही दिखाया, लेकिन कहीं से हल्का बहुत भी मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर जैसे मैं इस चर्च में आई धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां ठीक होती चली गई और बिल्कुल आजाद हो चुके हो। से भी बिल्कुल जोर से तालियां बजाएं, जोर से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। कल से मेरी ज्वाइनिंग है और इस जॉब के लिए भी मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जोर से तालियां बजाएं, जोर से बजाएं। सभी को जय मसीह की। मेरा ये तीसरा संडे है। मैंने गवाही लिखवाई थी लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। मेरी गवाही ये है, मेरे को गुप्त प्रॉब्लम थी, अब वो ठीक हो गई है। अब 12 साल से थी मुझे और मैं दवाई खा खा कर दुखी हो गई और मैं पास्टरनी से मैंने प्रार्थना करवाई थी तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है, मेरे बेटा का ना कान बहरा था, कभी दवाई खाता था कभी नहीं खाता था, उसको 5-6 महीने हो गए और अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके कान में ना रात बहती थी और बदबू आती थी। कहे प्रभु उसको जल्दी ठीक कर। जैसे ही प्रार्थना करवाई मैंने पास्टरनी से, मेरा बेटा बोला मम्मी अब मेरा कान ठीक हो गया। मेरे बेटा ने विश्वास करा। मैं जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। हालेलुया। अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे 8 महीने से बता रहे इनकी पूरी बॉडी पे एलर्जी थी। बता रहे हैं उस एलर्जी के कारण माता जी बहुत परेशान रहते थे। बता रहे दवाइयाँ लेते थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे जैसे हमने 40 डेज के फास्टिंग बताए थे, बता रहे इन माता जी ने वो फास्टिंग किए। बता रहे 8 मंथ की एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पास्टर को जय मसीह की। मेरे 8 महीना तक एलर्जी थी और सारी रात सोन भी ना पाई और पास्टर जी ने कही उपवास कर 42 दिन आराम हो जाएगा। फिर मैंने बीज बोया। हाँ मैं जी आराम से कभी बिल्कुल जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। 3-4 मंथ से बता रहे हैं इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। बता रहे हैं इनका सांस भी रुक गई थी। बता रहे हैं सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बता रहे हैं आवाज़ें भी अलग टाइप की इनके अंदर से निकलनी स्टार्ट हो गई थी। बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं हो रहा था। बता रहे 4 दिन पहले इन्होंने कॉल से ही प्रार्थना कराई थी, प्रार्थना के नंबर पे, और बता रहे हैं आज ये अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। अब आप ठीक हो, आराम है आपको? हाँ साहब आराम। जोरदार तालियां पहली बार आए हो आज? जोर से। पहली बार आए हैं? जोरदार तालियां से प्रभु की महिमा करेंगे। आज ये पहली बार आए हैं। बस जी माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 10 साल से इनको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बता रहे चलने फिरने में भी, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बता रहे हैं ये प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं और आप बोल रहे थे जिसको घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पर
परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। बता रहे खुदा के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 10 साल के पैरों के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैं प्रभु के चरणों में हमारे पास मेरे 10 साल हो गए, मेरी दवाई खा ली और मेरे शेक लगा ली, कोई आराम नहीं हुआ। मेरे इस कारण प्रभु के आराम हो गया। ठीक हो आप बिल्कुल? कितने सालों से दर्द है आपके? 10 साल हो गए। 10 साल से दर्द रहता था? बड़ी थी मैं, वो चोट ठीक है थी, वहाँ ठीक है नहीं हुई और ये आराम। अब आप ठीक हो? ठीक सर। चलो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 27-28 साल से बता रहे हैं इनको गंदे विचार आते थे बहुत ज्यादा। और पिछले संडे आप बोल रहे थे कि कोई बहन हमारे बीच में है और उनके हस्बैंड तो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन उनको गंदे विचार आते हैं। और ये बहन आगे आए, उसी समय इनके ऊपर प्रार्थना हुई, खुदा के आत्मा ने इनको बता रहे टच किया। 27-28 साल के बता रहे उन गंदे विचारों से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। ठीक हो आप? आराम है? क्या नाम है आपका? शांत हो जाओ। आप प्रभु की बेटी हो, अच्छे से खड़े हो। यहोवा का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है, गुस्सा मर्द का, ठीक है? जय मसीह की सबको। परमेश्वर के दास दासी को भी जय मसीह की। बहुत बार मैं बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कत में थी, बहुत प्रॉब्लम थी। कई बार मैंने मरने की भी कोशिश की। मैं वचन में जाती तो मेरा पंखे से फांसी खाने का मन करता था और मेरे पति इतनी नफरत करते थे। मैं जब भी वचन करके प्रार्थना करती, थूकते थे, बाल्टी लेके पास में रख के। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के दास दासी का। हे प्रभु ने मुझे इतनी गंदी बीमारी से आजाद किया। लाखों करोड़ों बार परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे मेरी सबकी आंखें लाल रहती थी घर में और सब मेरे से इतना नाराज, इतना गुस्सा, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे मेरे घर में। प्रभु का धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। बहुत बड़ी बुरी गंदी आत्मा से मुझे हालेलुया। धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार शुक्र, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास दासी का बार बार धन्यवाद। परमेश्वर इस चर्च में जब से पैर रखा है परमेश्वर, मेरी इतनी गवाहियां बन रही है, हद से ज्यादा मैं बता नहीं सकती। मेरे बेटा हुक्का पीता था, जब मैं पहली बार इस चर्च में आई, परमेश्वर ने वो हुक्का काउंट करवा दिया मेरे घर से। प्रभु का धन्यवाद, जोर से तालियां। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की कितनों। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। इनको काफी समय से बता रहे हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे थे। बता रहे हैं घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, बता रहे हैं। और ये पिछले संडे परमेश्वर के भवन में आए थे और बता रहे हैं आप बोल थे किसी बहन को तलवे में दर्द रहता है और उसकी पैरों की मिट्टी उठाई गई है और वो बहन हमारे बीच में है। प्रभु का आत्मा उसको आजाद करने के लिए जा रहा है। ये बहन आगे आए थे और बता रहे आपने इनके ऊपर ले हैंड किया था और परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे उसी समय उन दुष्ट आत्मा के अटैकों से, उस दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। और दूसरी टेस्टिमनी, उसी समय ये इनकी बेटी भी पिछले संडे पहली बार आए थे और प्रभु के भवन में खड़ी थी। ये बेटी भी बता रहे 9 साल से कंटिन्यू पेट में दर्द रहता था। प्रभु के भवन में खड़े थे, उस समय भी इनको दर्द था। खुदा के आत्मा ने इनको भी टच किया। बता रहे 9 साल के पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। शांत से बेटा, शांत से। मैं सबको जय मसीह की करती हूँ। आपने गवाही देनी है। जय मसीह की सबको। मैं पास्टर निको, पास्टर को शांत होना है, रिलैक्स, खुदा की महिमा करनी है। क्या गवाही थी बेटा? मेरी गवाही ये थी पास्टर जी, 20 साल से मैं बहुत दिक्कत में थी।
मैं बहुत दिक्कत में थी मेरे घर में और मेरे उस पे। मेरे को ये नहीं पता जी किसने जादू टोना करा था, और मेरे घर वाले पे भी। और मेरे ना हर वक्त हाथ पैर बंधे रहते थे। मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे घर पे कोई आत्मा रहती है। और मेरे को ये दिखते 2 पंखों वाले मेरे गेट के सामने दिखते हैं। और मेरे को ना परवाड़ा ना पर तो मेरे को आवाज देता आगे बेटा जा, हमेशा अपनी आवाज वो करना। और तेरे को इतनी बुलंदी पे भेजूंगा, इतनी बुलंदी पे भेजूंगा, कोई तेरा कुछ कर नहीं पाएगा। और जिसने तेरे से कुछ करा तेरे शरीर पे, तेरे बच्चों के, उसका ना मैं वो जवाब दे के दिखाऊंगा, ठीक है। और परमेश्वर की दया से मैं और मेरे बच्चे और मेरा पति है ना बहुत नॉर्मल से चल रहे हैं। पास्टर पारसी को मैं बहुत वो करती हूँ। और 20 साल से मैं ये केस लड़ रही थी। और 7 साल की मेरी दूसरी गवाही है। 7 साल की जेल में जाने का था मेरे भाई। मैंने संडे को प्रार्थना करवाई थी। और तो ना वो भी ना फ्री होके घर आ गया है। जोर से तालियां बजाएंगे। और 20 साल से मेरा हस्बैंड मेरी कुछ भी नहीं मानता था, कुछ भी। पास्टर नहीं जी, वो बना मेरे कदमों पे कदम मिला के चलता, बोलता कि तू सवेरे उठ के ना तू पास्टर की प्रार्थना करता रहो। कभी भी प्रार्थना नहीं करता था पास्टर जी। और वो छूने लगा आपकी इसको बुलंदी को, तो ना वो बहुत दूर फेंक के भगाया, गेट से भी बाहर। और मेरे को ये न जाता कि मेरे घर के पास 2 परिंदे हैं, 2 अब है ना वहाँ पे वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं मेरे को कबूतर। कितने लोगों ने वो बात सुनी थी जो पास्टर जी ने बोला था, आज से स्वर्गदूत आपको घरों में अपने दिखाई देंगे। वही स्वर्गदूत इन बहन को दिखाई देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी बेटा थोड़ी आवाज कर सुनो। 20 साल थोड़े नहीं होते, बहुत हो जाते हैं। बेटा कितने पेट में दर्द रहता था, कितने दिनों से? 9 साल से। आप पहली बार आए थे? पिछले संडे पहली बार आई थी। और जब यहाँ पे दुष्ट आत्मा इसके अंदर खेल, कितने लोगों ने देखा था? पूरी चर्च इसने आधार उठा रखी थी, हाँ कि नहीं? लेकिन आज खुदा ने बिल्कुल ठीक रख रखी है। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, दिल से अपने प्रभु की महिमा करनी है, दिल से। हालेलुया। और खुदा ने क्या दिखा था कि हाथ बंधे हुए, और ये खुद कहते मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे दिखता था। तो इसलिए अपनी बातों को समझना है। इस गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा आपकी जिंदगी में भी बड़ी बड़ी गवाहियां देने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और पास्टर जी मेरे दोनों लड़के सुबेरे और नाट गए थे, बोल रहे कि मैं नहीं जा रहा। वो दुष्ट आत्मा मेरे को बाहर दिखाई दे रही थी। और मेरे बच्चे ने तेल छिड़का मिट्टी का, वो बैठे हैं, मेरे बच्चे ने तेल छिड़का और सिलेंडर खोल दिया और आग लगाने को चले। तो मैंने तभी प्रार्थना की, तभी मेरे बच्चे बोलने लगे कि हाँ मम्मी हम जाएंगे। कितना समझे बात आई? देखो सुनो, ये अभी बहन नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। इसको पहली बार ये पिछले हफ्ते आए थे, आज दूसरा हफ्ता है। बोलने में या गवाही देने में भी थोड़ा हाँ, और शैतान आने से रोक भी रहा था, लड़ाई भी करवाई, झगड़ा भी करवा, कि उसको पता है डेविल को अगर ये वहां पे जाएगी तो उसका छुटकारा होगा। कितना समझे बात आई है? तो आप क्या सोचते हो, जब आप घर से निकलते हो तो शैतान जी जान लगाता की कोशिश करता है वो, लेकिन खुदा जैसे इसके माइंड में खुदा ने डाला प्रार्थना कर, खुदा ने इसके बच्चों को इसको छुआ और खुदा लेके आया। तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। हालेलुया। यहाँ पे गवाही देना, वहां से पीछे से बैठ के बातें करना सब कर लेंगे, हंस भी लेंगे, खिल्लियां भी उड़ा लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टेज पर चढ़ते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं। किधर समझे बात आई है? पर लेकिन खुदा कहता है जब मैंने तेरी जिंदगी में काम किया था, तूने चुप नहीं रहना, तूने बताना। क्यों? ताकि मैं तेरी जिंदगी में और काम करूं। चाहते हो आपकी जिंदगी में काम हो, तो जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं आपने उनकी महिमा करनी है। हालेलुया। और बहन कोई है कोई आपके? और पास्टर जी मेरे पति ने दिन रात पीते थे और बोतल घर में लाके छोड़ते थे। आज उसने सवेरे 5 की 5 नीचे दारू निकाल दी, उसमें डाल दी। हालेलुया। खुद कहने लगे जाओ मैं भी खुद चलूंगा। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे हैं ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। 10-15 साल से बता रहे हैं इनके कान में बहुत ज्यादा दर्द रहता था।
और जब इनको दर्द होता था, बता रहे इन्होंने डॉक्टरों को चेक कराया तो डॉक्टरों ने बोला कि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयां ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे इनको कंटिन्यू दर्द रहता था कान में। बता रहे पिछले संडे ये प्रभु के भवन में आए और आप बोल रहे थे जिसको कान में दर्द रहता है, कान बहता है, खुदा का आत्मा आपको टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे प्रभु के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे उस 10-15 साल के कान के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरी गवाही है 10-15 साल से मेरे कान में बहुत दर्द रहता था और मैंने डॉक्टरों से चेक करवाया तो उन्होंने पर्दा फटा हुआ बता दिया था। मैंने बहुत दवाई खाई, मेरा कोई आराम नहीं लगा। जैसे प्रभु के दास पिछले संडे को बोल रहे थे जिसके कान में दर्द है, प्रभु परमेश्वर उसे आज़ाद करने के लिए जा रहा। मैंने उस वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया और मेरा अब कान बहुत ठीक हो चुका। पहले से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम का भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरी बहन के लिए है। उसकी गवाही, उसको मतलब डिलीवरी का टाइम था उसका, वो जज्जर उसको पीजीआई में लेके गए तो उसकी बच्चे की धड़कन बता दी थी, बच्चे में धड़कन नहीं है। मैंने प्रभु के दासी से प्रेयर करवाई उसके लिए और उसको रोहतक रेफर कर दिया था। फिर मैंने सुबह उठकर 2 बजे उसके नाम का बीज बोया और प्रार्थना की। प्रभु के दास ने प्रभु के दास से भी मैंने प्रार्थना करवाई थी और परमेश्वर ने मेरी सुनी और उसको बेबी गर्ल के साथ नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सभी को जय मसीह की। सीमांती रो हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 1 साल से वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे थे लेकिन बता रहे ये ले ही नहीं पा रहे थे। आप बोल रहे थे जब आप अपने घरों में जाओगे प्रभु आपको खुशखबरी देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बता रहे परमेश्वर ने 1 साल के बाद न्यू वॉशिंग मशीन के साथ इनको ब्लेस किया है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास और दासी को जय मसीह की। मेरा नाम सीमांती है और मैं कमला नगर से हूँ। मैं 1 साल से बहुत परेशान हो रही थी मशीन लेने के लिए और कभी कुछ अड़चन आ जाती थी। पर प्रभु के दास बोल रहे थे जबकि आप घर जाओगे ना तो आपको टोटली घर बदला हुआ मिलेगा बिल्कुल। और तो मैं संडे को गई, सोमवार को ही हमारे घर मशीन आ गई थी। इसके पापा सुबह ही ले आए थे और हमारे घर बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी 1 साल से। इस कभी मेरे बेटे में कभी मेरे हस्बैंड में, मैं बहुत परेशान थी। पर जब से मैंने 40 दिन का ये व्रत रखा था, जब से मेरा घर में धीरे धीरे बिल्कुल शांति हो गई थी। और 40 हालेलुया। मेरे घर में बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और पति भी मेरा कहना मानता और बेटा भी। इस हफ्ते बिल्कुल सुख शांति से रहे हम जब से ये मेरा व्रत पूरा हुआ है। कितनों समझ में बात आई। और ये तो अपने कुछ सैकड़ों गवाहियां आई हैं जिन्होंने 40 दिन के उपवास किए हैं, सैकड़ों। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। रिया रोहतक। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं अपने पापा की। बता रहे इनके पापा को 1 साल से बता रहे बवासीर की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी इस बीमारी के कारण। बता रहे हैं प्रभु के भवन में अपने पापा को लेकर आए और बता रहे आपसे इन्होंने ले हैंड कराया, खुदा के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 1 साल की बवासीर से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मैं पिछले संडे आया था तो मास्टर जी से मैंने ये कहा था अगर मेरे को प्रभु आराम देगा तो मैं आऊँगा, नहीं मैं कभी जिंदगी में नहीं आऊँगा। लेकिन उस दिन से प्रभु ने मेरी इतनी, उसी रात से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, कोई जितनी। और एक गवाही और है मेरी, सुबेरे आने में मेरे को इतनी कठिनाई हो रही थी। जहाँ तक कोशिश है मैं चश्मे बगैर कहीं नहीं जाता। चश्मा मैं कमरे में रखा
और वो चश्मा ऑटोमेटिक गायब हो गया ताकि ये कहीं जाए ना। लेकिन मैं चश्मा छोड़ के तब भी प्रभु के दरबार में आया हूँ, क्योंकि मेरे को प्रभु ने बहुत सुख दिया। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। मनीषा कासनी से। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। देखो सुनो, जब बहन हालेलुया बोलते तो आपने ना बोलना है। जब यहाँ से कोई रिप्लाई करता है जय मसीह की बोलता है, हालेलुया बोलता है, तो आपने चुप नहीं रहना। हमने क्या सीखा था नए साल को? गूंगा नहीं रहना। आप गूंगे रहोगे कुछ नहीं होने का। इस हालेलुया में वो ताकत है जो आपने अभी नहीं पता। जब आप उस ताकत को समझोगे, आप अपने माथे पे हाथ मार के रोगे कि मैंने पहले क्यों नहीं पता चला इस बात का। तो इस हालेलुया में बहुत ताकत है, सामर्थ है। जब यहाँ से कोई बोलता है तो अपने बोलना है हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। चलो मेरी बहन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैंने जो 40 दिन के उपवास किए थे, उन उपवासों में मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा भवन में नहीं आता था। मेरे को भवन से जुड़े 1 साल हो चुके हैं। मैं अपने बेटे के लिए लगातार प्रार्थना करती रही, परमेश्वर से प्रार्थना करती करती मैं यही कहती रही, परमेश्वर जी कि मेरे बेटा भवन में आना स्टार्ट हो जाए। तो आज मेरा बेटा पहली बार परमेश्वर के भवन में आ चुका है। और दूसरी गवाही मेरी कि मुझे चेहरे पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही थी। नए साल को पास्टर जी ने ऑयल मीटिंग में जो ऑयल से प्रेयर की थी मेरे पे, तो मैं बिल्कुल चंगी हो गई उस एलर्जी से। धन्यवाद करती परमेश्वर का मैं। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे 2 दिन से कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने प्रेयर लाइन नंबर से फोन किया और अपने लिए प्रेयर करवाई। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की कि भाई मैं कमर के दर्द से आजाद हूँ। तो मैंने बीज बोया, तो मैं अब कमर के दर्द से बिल्कुल आजाद हूँ, मुझे बिल्कुल आराम। मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों मेरे पापा बहुत बीमार थे। पिछले दिनों मेरे पापा ना बहुत बीमार थे, तो चर्च में आ रही थी लेकिन इतना ध्यान नहीं लग रहा था। फिजिकली यहाँ पे थी लेकिन मेंटली मैं अपने घर पर ही थी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। किसी रीजन की वजह से मेरे उपवास भी खुल गए थे। 27 दिसंबर को मेरे उपवास खुल गए और रात में ही मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। और इतनी ज्यादा वाली उनकी तबीयत खराब हुई कि हमें समझ में नहीं आ रहा था। वो उठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर जी से हम प्रार्थना करा रहे थे कि परमेश्वर तू ही है जो उन्हें चंगा कर सकता है। जब हम पिछले संडे यहाँ पर चर्च में थे तो हम सेवा कर रहे थे। जब आप सब लोग चले जाते उसके बाद ये मैट की सेवा मैं और मेरी भाभी कर रहे थे। ये मैट उठाना ना बहुत मुश्किल लगता है कि ना उठाए नहीं जाते। और मेरे पापा सिर्फ 1 रोटी खा रहे थे, 1 रोटी, तब से बहुत मुश्किल से। वो भी हम कहते थे कि पापा 1 रोटी तो खा लो, 1 रोटी खा लो। उनका वेट बहुत कम हो गया और हमें हर वक्त टेंशन। लेकिन जब हम ये पिछले हफ्ते यहाँ मैट उठा रहे थे मैं और मेरी भाभी, जब हम घर जाते हैं ना तो मम्मी कहते हैं कि आज पापा ने 3 रोटी खाई हैं और पापा ने सेब भी खाया। तब ये एहसास हुआ कि मसीह में की गई मेहनत ना व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर गवाही देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें कोई भी काम मिले ना चर्च में हमें करना चाहिए। मेरे पापा के हालात ऐसे थे कि वो उठ नहीं सकते थे। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता चलना, 1 कदम चलना ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और पिछले दिनों 5 या 6 तारीख की बात है कि रात में मुझे अटैक आया। डेविल मुझे कंटिन्यू एक डेट दे रहा है कि ना 9 जनवरी को तेरे पापा ऐसे कुछ मुझे गलत बोल रहा था। और मेरे भाई को भी सपना आया मेरे फादर के लिए, लेकिन मैं कंटिन्यू सारी रात में ना रिजेक्ट करती रही। नहीं, परमेश्वर मेरे पिता को दीर्घायु से तृप्त करेगा, परमेश्वर मेरे पिता को दीर्घायु से तृप्त करेगा। और कल मेरे पापा ठीक ठाक चल रहे थे, कभी वो 1 कदम चलते। कल मेरे पापा ने शायद घर के अंदर ही ना 10 राउंड काटे हैं। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं यहाँ खड़ी ना आपके सबके सामने गवाही दे रही हूँ कि आज मेरे पापा बहुत ठीक है। मुझे नहीं पता कि जब मैं टेस्ट कराऊंगी मेरे पापा की रिपोर्ट में क्या आएगा, लेकिन मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ उस परमेश्वर की रिपोर्ट पे, क्योंकि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। और मैंने हर वक्त यही प्रार्थना करी, प्रभु एक रिपोर्ट तूने लिखी है, डॉक्टर
की रिपोर्ट वटेवर जो भी हो, लेकिन प्रभु जो रिपोर्ट तूने लिखी है ना, उसमें यही है कि परमेश्वर मुझको और मेरे परिवार में सबको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं खड़ी हूँ ना इस चर्च में, ये प्रभु की दया है और आपके सामने गवाही भी दे रही हूँ। ये उस परमेश्वर की दया है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी गवाही देने की। अचानक से मुझे टच हुआ कि नहीं, मुझे मेरे पापा के लिए जब परमेश्वर ने हील किया ना, तो मुझे उस परमेश्वर को स्तुति जरूर देनी चाहिए। तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रात पे रात हम फोन करते, मैसेज करते, पास्टर जी प्लीज प्रे कर दो, पास्टर जी प्लीज प्रे कर दो। और प्रभु का धन्यवाद कि आज मैं यहाँ खड़ी और परमेश्वर ने मेरे पापा को हील कर दिया। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ कि सारे शादी में गए हुए थे और मैं पीछे से ही अकेली थी और मेरे को शैतान भी डरा रहा था। फिर मैं बोली, मैंने कहा मैं शैतान डरती नहीं, चाहे कितना डरा ले। तो ऐसे कह के मैं काफ़ी देर हो गई थी। मैंने फिर प्रार्थना करवाई हेमंत से, प्रार्थना करी। हेमंत ने इतनी अच्छी, और मेरे को कुछ डर नहीं, भय नहीं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने आग जलाई, तसले में आग जलाई। मैंने कहा मैं अंदर ही जला के बाहर रखूँगी, और बाहर तो हवा चल रही है। तो मैंने जला के, और जैसे मैं तसला बाहर ले गई तो एकदम आग मेरे ऊपर आई, मेरा आधा लत्ता जल गया। और मैंने जल्दी से तसला रख के और वो उतारा लत्ता और बुझा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जल भी सकती थी और कोई बचाने वाला नहीं था, प्रभु बचाने वाला था मेरे को। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बारी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह जी। जाएंगे आप ही आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दुआ दिया कि आंटी गुठी आपने चुराई। फिर मेरे बेटे मनोज ने मेरी प्रार्थना कराई और मैं प्रभु की दया से मैं अपने घर आ गई। पास्टर और पास्टरनी को भी जय मसीह। कितने सुनने के भाई आ रही है, लेकिन फिर आपकी तालियां क्यों नहीं निकल रही? अगर कोई आप पे झूठा इल्जाम लगा दे, आपको थाने में पकड़वा दे, प्रभु को जानते हो बेटे? पहली बार आए हो? पहली बार आए हो? नहीं पास्टर जी। कौन सा हफ्ता आपका? मतलब हो गए, मैंने 6-7 महीने तो हो गए होंगे यहाँ पे। हाँ 6-7 महीने हो गए। हाँ जी। कौन सा है वो भाई? मनोज? मनोज बेटा। कौन सा मनोज? ये राजी। भाई के लिए तालियां बजाएंगे। इसने आपको बताया था प्रभु के बारे में? नहीं जी, मैं पास्टर जी परवीन पास्टर की परस में जाती थी। अच्छा अच्छा। वहाँ मेरे कोई आराम नहीं होया। अच्छा। फिर इसकी घरवाली है मनोज की, वो बोली भाई परवीन पास्टर की परस में चलेंगे चाची। मैं बोली ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद मैं बीमार रहती थी, फिर बीमारी से मुझको छुटकारा मिल गया है। तो आपको प्रभु ने चंगा किया, वो अंगूठी मिल गई, जो चोरी का नाम आपके ऊपर था वो हट गया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। मेरी गवाही मेरे हस्बैंड के लिए है। 2 हफ्तों से हमारा काफी झगड़ा चल रहा था, हस्बैंड वाइफ का। मतलब झगड़ा इतना बढ़ रहा था चर्च में आने के लिए कि उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में घेर दिया था। इतना झगड़ा हो रहा था हमारा। पर मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, लैंड की। पास्टर जी ने मैंने प्रे लाइन नंबर पे फोन भी किया, उससे प्रार्थना करी, पास्टर जी ने प्रार्थना की, हेमंत भाई ने प्रार्थना की, और उस झगड़े से आज मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। आज आने के लिए मैंने उसको बोल के देखा, वैसे ही आजमाने के लिए कि मैं बोलती हूँ कि मैं चर्च में जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है भाड़े के लिए, तो मेरे को पैसे दे दे। पर आज उसने मना नहीं किया, बल्कि उसने बोला थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ मैं। वो कहीं गया हुआ था, फिर उसने खुद फ़ोन किया और बोला कि पैसे ले जा और जा चली जा। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये दूसरी गवाही मेरे भाई के लिए है। 1 साल हो गया था, मेरा भाई ना कभी मुझसे बात करता था, ना कुछ और, ना कभी कॉल, ना मैसेज, कोई मतलब नहीं था। अब 2-3 दिन पहले वो घर भी आया और अच्छे से चाय भी पी घर पे, और अच्छे से बात भी की, फ़ोन भी किया। सारे काम अच्छे से हो रहे हैं प्रभु की दया से। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही और है। उस काफ़ी दिन पहले
मेरे देवर का लड़का मेडिकल में एडमिट था, छोटा, वो 2 साल का है। उस दिन मैं नाइट में वहाँ रुक गई थी, तो मैंने उसके लिए, उसके टेस्ट हो रहे थे, रिपोर्ट के लिए मैंने उसको प्रार्थना भी की रात में वहाँ बैठ के। उसकी रिपोर्ट भी सभी नॉर्मल आई। और सुबह मेरा बेटा मुझे लेने के लिए गया तो घर में वो गीजर चालू कर गया था। कम से कम 4-5 घंटे तक वो गीजर चलता रहा और घर में कोई भी नहीं था, ताला बंद था। मैंने बोला, आके देखा मैंने, घर में आने के बाद भी मैंने 1 घंटे बाद देखा गीजर की चालू है। तो उसने बोला, मैंने बोला उसको कि ये क्या कर रखा है? बोला, मम्मी जी मैंने आपके लिए पानी गर्म किया था। तो वो कम से कम 4-5 घंटे गीजर चलता रहा और प्रभु ने कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। उसके लिए मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह की